हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है बहुत जोरों से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो है हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 2 और पूरा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है हम लोग 3 वर्गों को पढ़ते हैं। अब कौन कौन से वर्ग? तो वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17। अब आपके मन में प्रश्न है कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं, वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं और वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं, जरा आप बता तो दीजिए। ये ऑलरेडी हमने आपको बता के रखा है, फिर भी आपके जो है प्रश्न हैं वो जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको ट्रिक से बताते हैं। सर वर्ग 15 की हम लोग बात करें तो वर्ग 15 में क्या होता है का ट्रिक था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ई जो है आप ऑलरेडी वर्ग 15 के ही तत्व है। वर्ग 16 के कौन कौन से तत्व है आपको हम बता चुके हैं। कहता है ओ स्टाइल से टी शर्ट पहनो। तो ई जो है वर्ग का तो 16 के तत्व है। 17 के कौन कौन से हैं? तब फिर कल बाहर आई आंटी या फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। ये जो है वर्ग 15 के तत्व है, ये 16 के हैं और ये जो हैं 17 के तत्व हैं। आपको मालूम है ये सभी जो हैं आपको पी ब्लॉक के अंतर्गत ही पढ़ने होते हैं। आज जब हम पीडीएफ नोट्स आपको दिए हैं तो ये तीनों चैप्टर का सब्जेक्टिव हम अलग अलग पीडीएफ नोट्स दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है एक ही पीडीएफ में हम आपको दे दिए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो भी जब हम आपको देंगे तो ये दो पार्ट इसका बनाएंगे और उसमें जो है लगभग 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये तीनों वर्ग को कवर करेगा, यानी कि पी ब्लॉक के पूरे चैप्टर को जो है कवर करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने की लगभग 100% संभावना है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा कर देखेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन ये जो है आपके स्क्रीन पे है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, काहे बड़ा होता है? तो उत्कृष्ट गैस कहते किसे हैं, पहले आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और अगर कोई नहीं जान रहे हैं कि उत्कृष्ट गैस का है तो वो केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़े हैं और आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात हमारे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आप बताइएगा कि उत्कृष्ट गैस का है। चलिए हम अपन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों? तो उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस जो होते हैं अणु नहीं बनाते हैं। जब ये अणु नहीं बनाएंगे तो इनके बीच सहसंयोजक त्रिज्या होगी नहीं। कौन सी त्रिज्या होगी? वांडरवाल्स त्रिज्या होगी। और आप जानते हैं कि वांडरवाल्स त्रिज्या जो है बड़ी ही होती है कि नहीं? तो आप कैसे याद रखेंगे कि उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्या जो है तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है क्योंकि ये अणु का निर्माण नहीं करते हैं और इनके बीच वांडरवाल्स त्रिज्या होती है जो रियल में बड़ी त्रिज्या है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। PH3 से NH3 के आबंध कोण बड़ा होता है, क्यों होता है? तब PH3 से NH3 के आबंध कोण बड़ा होने के पीछे एक रीजन है। आइए जानते हैं रीजन का है। देखिए ई मान के चलिए N है और ई जो है P है। N के संयोजकता 3 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन एक 3 गो से जुटल है। ठीक है, P के संयोजकता 5 गो होता है, तो एगो लोन पेयर आ एक से 3 गो जो है हाइड्रोजन जुटल है। ठीक है, तो क्या होता है कि N के क्या बोल रहा है कि NH3 के आबंध कोण बड़ा होता है। देखिए ई जैसे जुड़ल है 3 गो वैसे ही जो है ये तीनों जुटल है हाइड्रोजन। तो आखिर एकर छोटा होता है कोण आ एकर बड़ा काहे होता है?
तो ये जो एकर ऊपर लोन पेयर होता है ये आबंध कोण को जो है प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब कि सटा देता है। देख रहे हैं एजा है तो सट के एजा आ जाएगा, आई जो है सट के एजा आ जाएगा। तो इसी कारण एकर आबंध कोण छोटा हो जाता है। एकरा पे लोन पेयर हईले नहीं है तो इसको कोनो सटाता नहीं है, इसीलिए ये बड़ा होता है। समझ तो गए हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे सर? आइए हम आपको सिखाते हैं सर, लिखेंगे कैसे। तो देखिए PH3 से NH3 के आबंध कोण बड़ा है क्योंकि NH3 पर लोन पेयर नहीं होता है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करता है, इसीलिए ये बड़ा होता है। जबकि PH3 पे वो लोन पेयर होता है जो सटा देता है कोण को, इसीलिए PH3 का कोण छोटा होता है। बातें समझ में आई? PH3 पे वो लोन पेयर होता है जो कोण को सटा देता है, जबकि NH3 पे कोनो लोन पेयर नहीं होता है, इसीलिए NH3 का कोण बड़का होता है, PH3 के छोटी को होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं, वाई? क्यों? नाइट्रोजन के अणु आखिर कम क्रियाशील क्यों होते हैं? देखिए नाइट्रोजन के परमाणु और नाइट्रोजन के अणु काफी ज्यादा अंतर रखते हैं भाई। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे ही आपसे कहा कि नाइट्रोजन के अणु जो हैं कम क्रियाशील होते हैं, तो आपके मन में जो है एगो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब नाइट्रोजन के अणु कहा है तब इसको हम लोग का N लिखेंगे कि N2 लिखेंगे? तो अणु कहे के मतलब होता है N2, ठीक है। अगर कोई तत्व अकेले रहता है उसे परमाणु कहते हैं, लेकिन कोनो के साथे है तो उसे अणु कहेंगे। तो N2 है। तो आखिर जो है ये कम क्रियाशील काहे होता है? तो देखिए N और N के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, आई तीनों जो है सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध जो है एगो मजबूत बंध होता है, जिसके कारण ये कौनों से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए ये कम क्रियाशील होता है। आपको याद नहीं हुआ नो? अरे आइए सर, हम काहेला जन्म लिए हैं? आपको यादें करवावेला, बारी चीज के आसान करेला ही जो है पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्यों। तो नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बीच 3 गो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जो तीनों के तीनों मजबूत बंध होते हैं। और जब मजबूत बंध से वो जुड़े रहेंगे तो कौनों के साथ काहे क्रिया करेंगे? तो क्रिया जब नहीं करते हैं तो कम क्रियाशील होते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत नहीं फंस रहा है, कोनो बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब? ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमारा मजा आता है। क्या होता है जब? देखिए ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे तो पूछता है इनऑर्गेनिक में, क्या होता है जब आप PCl5 को गर्म करते हैं? अभिक्रिया लिखिए। ये बउआ वाला क्वेश्चन में पूछ देता है, अभिक्रिया लिखेला है। जानते हैं जब PCl5 को आप गर्म करते हैं, गर्म के साइन त्रिभुज लिखा होता है, मालूम है? तो ये PCl3 और Cl2 में जो है टूट जाता है, अब क्या होता है कि नहीं। तो अगर इसका लिखे वाला बात आवे तो लिखेंगे कैसे? तो जब PCl5 को हमनी के गर्म करते हैं तब P जो है 3 गो क्लोरीन के साथ मजबूत बंध द्वारा जुटा रहता है, इसीलिए PCl3 बनाता है। और 2 गो क्लोरीन के साथ कमजोर बंध द्वारा जुटा रहता है, इसीलिए क्लोरीन बाहर निकल जाता है कि नहीं। बहुआ वाला क्वेश्चन है, बहुआ की तरह हम लोग याद करेंगे, है कि नहीं। आइए सर 5वां नंबर क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना रखती है। क्वेश्चन है, संपर्क विधि और ओस्टवाल्ड विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। सर इस संपर्क विधि में कौन उत्प्रेरक आता है और ओस्टवाल्ड विधि में कौन उत्प्रेरक आता है? आपके मन में प्रश्न है कि उत्प्रेरक होखा है का? तो उत्प्रेरक आपको ऑलरेडी हम बताए हैं। उत्प्रेरक कहे का मतलब कि आग में घी डालना, मतलब हम और आप लड़ाई कर रहे हैं, कोनो आग के उकसा के और लड़ाई को बढ़ा दिया तो उसे हमने के उत्प्रेरक कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उत्प्रेरक जब हम लोग संपर्क विधि द्वारा कुछ बनाते हैं और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाते हैं तो इसमें उत्प्रेरक का कौन सा काम करता है? एक चीज याद रखिएगा,
प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है उत्प्रेरक का काम करता है। कभी कभी संपर्क विधि में जो है उत्प्रेरक का काम जो है V2O5 भी करता है। ये आपको याद रखने हैं। तो संपर्क विधि और रोस्टवाल्ट विधि में उत्प्रेरक के कौन काम कर रहा है? प्लैटिनम। बहुआ वाला बातें हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। काहे है वो लिगेंड को अच्छा? आइए समझाते हैं। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, इसके पीछे रीजन देखिए का है। काहे कि अमोनिया में, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। आई अमोनिया में जो N होता है ये काफी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो है ये बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहता है, और जब जुड़ना चाहता है तो उसी को तो लिगेंड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हमरा तो लिगेंड पते नहीं कि का हो कही लिगेंड। आइए समझाते हैं सर। देखिए मान के चले PCl5 लिखल है, तब P के पांचों तरफ जो है Cl होगा, है कि नहीं? 5 गो के तरफ Cl, तो ये जितना से घिरल रहेगा, P के गो से घिरल है 5 गो Cl से, तो ये घिरल वाला ही कहलाता है लिगेंड, यानी Cl कहलाएगा, एकर लिगेंड कहलाएगा। बातें समझ में आई? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले था कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। काहे है? तो अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है काहे कि अमोनिया में नाइट्रोजन पावल जाता है, और नाइट्रोजन जब पावल जाता है तो नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक है, आई तो कौनों के साथ जुड़ना चाहता है, इसीलिए जो है ये वो अच्छा लिगेंड है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस जो है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। काहे बनाता है? आपको जो है व्याख्या करके बताना होगा भाई, आखिर रीजन का है कि बनाता है। सिंपल सी बातें याद रखिए। N में जो है, N में D कक्षक उपस्थित नहीं रहता है। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर ये D कक्षक का हो? आइए D कक्षक, जब नाइट्रोजन के आप लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 1s2 2s2 2p3, ऐसे ही ना होगा? तो ये तो Pa तक आया, D आया कहाँ? तो लेकिन जब फास्फोरस के आप लिखिएगा तब फास्फोरस में D कक्षक उपस्थित रहता है, इसीलिए फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। N में जो है D कक्षक नहीं होता है, इसलिए खाली NCl3 ही बनाता है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। आप कहेंगे सर इतना बढ़िया जब आप पढ़ाते हैं, आइए बतवा अगर बोर्डवा पे लिख के देते हैं न तो हमनी के तब मजे आ जाता। देखिए हम बोर्ड पे लिखेंगे समय ज़्यादा लगेगा, अब उतना समय ना ही मेरे पास है ना ही आपके पास है, इसीलिए हम कॉपी में लिख के ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और हम आपसे बार बार एक को बतवा कहते हैं भाई, आपको केमिस्ट्री में अगर 90-95 चाहिए नंबर, तो आपको केमिस्ट्री के या तो टॉपर बैच 101 रुपया ला ज्वाइन कीजिए, या तो आपको लगता है कि कौनों सब्जेक्ट के तैयारी नहीं हुआ है तो आपको जो है साइंस के जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तबे आप जो है कुछ कर पाएंगे। समय कम है, आपके लिए मेरा सलाह था, आपका मन करे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मत ज्वाइन कीजिए, हमर का जाएगा, है कि नहीं? अब कहेंगे सर ठीक है हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन कहाँ से ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन में एगो ऐप के लिंक होगा जेकर नाम है SGS क्लासेस। ने बुझाए तो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और लिखिएगा SGS क्लासेस। क्लासेस के मीनिंग तो आते होगा, ऐसा नहीं अटा है, अट गया है। ठीक है, तो SGS क्लासेस जेकर में हमारे को फोटो लगल होगा, आएगा वो ऐप और डाउनलोड करके रख ले वाला है। आपको हम बार बार कहते हैं काहे कि ओकरा में टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज फ्री है, ऑब्जेक्टिव नोट्स हम चैप्टर वाइज दिए हैं, ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव PDFs पूरा चैप्टर का हम आपको दे चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है सर, बाकी आपकी मर्जी, आगे हमनी के बढ़ते हैं, है कि नहीं? आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, काहे हो? रीजन बताइए, क्यों? आइए देखते हैं। जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम काहे होती है? तो नाइट्रोजन जो है स्थिर होता है। स्थिर मतलब समझते हैं? देखिए जब ये नाइट्रोजन के हमनी के लिखें NH1s2 2s2 2p3 तो ये स्थिर रहता है, उत्तेजित होकर कोनो D ब्लॉक में ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हाई कार्बन जो है, कार्बन
एक और 6 गो होबे करता है। आई उत्तेजित होते रहता है। उत्तेजित मतलब कभी ई में से छलांग मार के ऊ में जाएगा, ऊ में से छलांग मार के ऊ में जाएगा। इसीलिए जो स्थिर रहेगा भाई ओकर का होगा, तब कार्बन बंध इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होबे करेगा। तो नाइट्रोजन जो है स्थिर होता है, इसीलिए एकर इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होता है। और कार्बन भाई तनी अधिक होता है, काहे कि स्थिर नहीं रहता है। एकरा आप उत्तेजित करेंगे न तो ये बुखार आपको लगा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहु वाला क्वेश्चन है जो आपको जो है अगर केमिस्ट्री आप पढ़े हैं तो आपके सर सिखाए होंगे, काहे कि सब बहु वाला बात बहुत आसान चीज है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। pH3 से pH4 का आबंध कोण का मान अधिक होता है, का है? वही बतावा जो एजा हमनी के पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे भाई? हाँ, एकरा में पढ़े थे। एकरा में pH3 से NH3 के आबंध कोण बड़ा है, क्यों? वही पूछले हैं। pH3 से pH4 का आबंध कोण का मान अधिक होता है, का है? तो देखिए pH3 से pH4 का आबंध कोण का मान अधिक इसलिए होता है काहे कि pH3 पे एगो लोन पेयर पावल जाता है, और लोन पेयरवा कोनवा के जो है सुकुरा देता है, सटा देता है, तो कमे हो जाएगा। और जबकि pH4 जब pH4 होगा तो एकरा पे लोन पेयर नहीं पावल जाएगा, तो ये कैसे सुकराएगा? तब कोण एकर बढ़ के रहेगा, है कि नहीं? तब pH4 के कोण बड़ा होता है जबकि pH3 के कम होता है। रीजन है pH3 पे एगो लोन पेयर पावल जाता है। लोन पेयर के हिंदी में निर्जन युग्म कहते हैं। बात बउआ वाला है, समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमनी के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैबर पद्धति द्वारा, पद्धति के जगह कभी कभी लिखल रहलै हैबर विधि। ठीक है, आई क्वेश्चन नहीं आवे एग्जाम में, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। भले क्वेश्चन के पलट के पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है? NH3 से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, आपको समझाना है। हम आपको समझा देते हैं, आप जाके एग्जाम में समझा दीजिएगा। देखिए, हैबर विधि द्वारा बनावेला कहे तो 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाइए और अमोनिया के निर्माण कर दीजिए। अब कहेंगे इतना तेज हैं तो तनी बना के देखिए। अरे बनाते हैं तो नहीं कि हमारा तेज नहीं समझता है सब। देखो 1:, आप N2 ले लीजिए और 3:H2 ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि 1:, कैसे है? तो N के आगे 1 नु छुपल है तो 1, H के आगे 3, तो 1:3 हुआ कि नहीं? 1:3। अब इसको जो है या तो आप फेरस को उत्प्रेरक बना लीजिए या तो मॉलिब्डेनम को बना लीजिए। टेम्परेचर रख दीजिए 700 केल्विन। ठीक है, जब ऐसे आप रखेंगे तो ई जानते हैं क्या बनेगा? NH3। का संतुलित है? तो कहेंगे कि नहीं, तो संतुलित करे तो आपको आना चाहिए। केमिस्ट्री में आप संतुलित अगर करना नहीं जानते हैं तो फिर समझिए कि आपका खेला खत्म है। देखिए N जो है N 2 गो है, N 1 गो है, तो इधर लगा दीजिए 2 गो हो गया। अब H के गो हो गया 6 गो, तो 3 दूना 6 हैले है, संतुलित हो गया, है कि नहीं? तो मॉलिब्डेनम, हाँ क्या कह रहे थे? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनता है? तो हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन के 1:, लीजिए, हाइड्रोजन के 3:, लीजिए, मॉलिब्डेनम और फेरस के उपस्थिति में आप अमोनिया का निर्माण कर दीजिए। ये में क्वेश्चन वहाँ पूछ ले था बउआ जी कि आपको जो है ना NH3 से नाइट्रिक अम्ल बनाना है, कैसे बनाएंगे दोस्त? तो NH3 का जो है ऑक्सीकरण आप करवा दीजिए। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीकरण हम करवाएं, हमरा आता है भाई। ऑक्सीकरण तो आपको ही करवाना पड़ेगा, काहे कि ऑक्सीकरण दुनिया के सबसे आसान विधि है। ई जब आपको नहीं करवावे आए, केमिस्ट्री पढ़ेला छोड़े पड़ेगा आपको। तो NH3 के ऑक्सीकरण करवाइए और तनी नाइट्रिक अम्ल बना के दिखाइए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 10वां नंबर हमनी के कंप्लीट करते हैं। अभी और भी आगे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन जो है आगे है और मजा वाला क्वेश्चन है। देखिए 10 गो और क्वेश्चन हमनी के लिए हैं। ये सब भी जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आपको लगता है कि P ब्लॉक में सर का 20 को क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट बताएंगे? नहीं सर, हम बताए हैं कि इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन पार्ट 2 यूट्यूब पे नहीं आएगा। ये बात है।
आप अगर केमिस्ट्री के 101 रुपए के कोर्स खरीदे हैं उसमें आएगा, अगर आप जो है क्रैश कोर्स साइंस का खरीदे हैं उसमें आएगा, लेकिन यूट्यूब पे नया वाला है पार्ट 2। चलिए पहले ही 10 क्वेश्चन के जो है खेला खत्म करते हैं हमनी के। क्वेश्चन है 11 नंबर, H3PO3 क्यों एक अकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है? बताइए सर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। देखिए H3PO3 में जो है ये P के ऑक्सीकरण संख्या होखा है 3, ठीक है, जबकि है H3PO4 में ये P के ऑक्सीकरण संख्या होता है 5, ठीक है। जब ई एकर ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है तो ई जो है और ऑक्सीजन के ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। आज जब ऑक्सीकरण ग्रहण करेगा भाई तो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? तो अकारक वाला गुण प्रदर्शित करेगा। इसीलिए H3PO3 क्यों एक अकारक अभिकर्मक है तो आपको बताना है कि H3PO3 के ऑक्सीकरण, इसमें P के ऑक्सीकरण संख्या जो होता है 3 होता है, इसीलिए E और भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, इसीलिए ई अकारक अभिकर्मक के तरह कार्य करता है। लेकिन H3PO4 में जो है P के ऑक्सीकरण संख्या 5 होता है। अब 5 जब ऑक्सीकरण संख्या है तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, जगह नहीं है तो ग्रहण कहां से करेगा? नहीं करता है, इसीलिए ये अकारक वाला गुण प्रदर्शित नहीं करता है। बात दिल और दिमाग में जा रहा है नु, तब ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न पूछ ले था क्वेश्चन बैंक में, हम देखे हैं कि क्वेश्चन पूछा है H3PO3 में ऑक्सीकरण संख्या P के बताइए कितना है। हम जब बता दिए तब जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये P के बता दिए कि 3 होता है, ठीक ना। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे हमारे वीडियो अपलोड है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ट्रिक के, आपको जाके देखना चाहिए सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया की तुलना में फॉस्फीन का क्वथनांक कम है क्यों? आइए सर, ये जाएगा क्वेश्चन कभी कभी अमोनिया के जगह NH3 दे देता है, कभी कभी PH3 दे देता है। तो अमोनिया को NH3 और फॉस्फीन को PH3 कहते हैं। क्वथनांक कम होता है, काहे होता है? सिंपल सी बातें आपको याद रखना है कि अमोनिया में जो है N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और P और H3 के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसीलिए जो है NH3 के जो है क्या होता है? तो अमोनिया की तुलना में फॉस्फीन का क्वथनांक कम होता है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसीलिए अमोनिया के क्वथनांक अधिक है। PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, इसीलिए इसका क्वथनांक कम है। एगो क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, एक से रिलेटेड है। आपसे कहेगा PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है जबकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, क्यों? बताइए। आइए सर, PH3 में जो है P जो है अध्रुवीय है, अध्रुवीय होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा? जबकि NH3 में N और H दोनों जो है ध्रुवीय है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ठीक है। ये बतवा आपको दिल और दिमाग में छाप के रखे के बाटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमनी के। क्वेश्चन है SiF6 ज्ञात है परंतु SiCl6 नहीं है ज्ञात। काहे नहीं है ज्ञात बताइए तो तनी आप। तो अरे ये सब बगु वाला क्वेश्चन है तो नहीं खिसिया जाता है सब यार। SiF6 ज्ञात है, काहे ज्ञात है जानते हैं? देखिए Si का आकार जो है, Si का आकार छोटा होता है और F का आकार भी जो है छोटा होता है। छोटा होने के कारण का होता है कि F जो है एक चारों तरफ जो है बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु Si बड़का बड़का होखा है, आ जब C बड़का होखा है तो एक छो तरफ जो है नहीं अट पाता है, आ जब नहीं अट पाता है तो इसी कारण जो है SiCl6 नहीं बन सकता है, लेकिन SiF6 बन सकता है। काहे बन सकता है?
तो एस आई और एफ दोनों के आकार छोटा है इसीलिए व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन HCl बड़का बड़का होता है इसीलिए व्यवस्थित नहीं हो पाता है। इसी कारण बालक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने क्या आते हैं, बहु वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित से नाइट्रिक अम्ल की अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो समीकरण आपको देना है कि अगर कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएं तो आखिर कॉपर कहाँ बनाएगा। तो भाई कॉपर के साथ अगर आप नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो समीकरण तनी मनी लंबा होता है, लगभग 2-3 गो प्रोसेस होता है कर, आ लोहा के भी उहे होता है। आई क्वेश्चनवा हमेशा जो है 5 नंबरवा में पूछता है, आ समीकरणवा जो है आपको लिखना होता है। हम कॉपी में बउआ के तरह लिख के जो है आपको दिए हैं, यकीन नहीं पूरा विश्वास है कि आप जो है इस समीकरण को लिख देंगे, काहे कि जगह नहीं है इसीलिए हम समीकरण नहीं लिख रहे हैं। कॉपी में जो है लिख लीजिएगा, 3-3 4-4 को प्रोसेस है एकरा में, ठीक न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, H3PO3 एक ट्राइप्रोट्रिक अम्ल है, क्यों है भाई। ये H3PO3 जो है ना ये जीवन भर आपका जो है साथ नहीं छोड़े वाला है। एकरा से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछा है, देखिए एगो एजा कभी कभी एक दे देता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, एगो पीछे भी क्वेश्चन पूछ ले था आप देखे थे। तो देखिए H3PO3 एक ट्राइप्रोट्रिक अम्ल है, क्यों। बस सिंपल सी बात याद रखिएगा कि एकरा में 2 गो OH समूह होता है, और जब 2 गो एकरा में OH समूह होता है तो ये और जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और जब ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो केगो 2 गो, तब जिसको डाई कहते हैं हमनी के, और काची ग्रहण करे की क्षमता रखता है तो हम आपको बोल दिए हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रखेला है प्रोटॉन, ठीक है। फिर से H3PO3 एक ड्राइप्रोट्रिक अम्ल है, क्यों। तो H3PO3 में 2 गो OH होता है, और जब 2 गो OH होता है तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जब 2 गो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है डाइप्रोट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी कारण इसे कहते हैं। याद रखिएगा बहुआ के तरह ये सब क्वेश्चन है आपके कॉपी में भी ऑलरेडी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुआ वाला है 16 नंबर, क्या होता है, आइए अला हमारा क्वेश्चन बड़ी मजा आता है। क्या होता है जब NH3 यानी कि अमोनिया क्लोरीन के साथे जो है अभिक्रिया करता है। अगर ये क्वेश्चन कौनो ने बनाया तो अगर हमारा जो है अगर लतियावे के चांस मिला तो भाई हम आपके रियल में लतिया देंगे, ठीक है। NaCl2, तो आपको अगर इसको समीकरण आप करवाएंगे तो कहाँ बनेगा आप हमको बताएंगे। देखिए एक को हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप बता दीजिएगा। ये बनेगा HCl एगो बनेगा, हेजा का बनेगा, ऐजा हम 6 लिखे हैं तो Na का लिखेंगे, ये सब आपको जो है बनावेला है, ठीक है। तो ये जो है बना लीजिएगा। अब ऐजा हम लिखे हैं, ऐजा का बनेगा, बस इतना बता देना। अब इतना नहीं बताएगा ना तो फिर केमिस्ट्री पढ़े से कोनो प्रॉफिट नहीं है भाई, ठीक है। चलिए तो क्या होता है जब NH3Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो एगो तो HCl बनाता है, एगो जो बनाता है तनी लिख के बता दो तो हमारा समझ जाएंगे कि तोनी के केमिस्ट्री कुछ पढ़ ले है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या होता है जब, यो क्वेश्चन मजा वाला है। अम्लीकृत K2Cr2O7 से H2S अभिक्रिया कराई जाती है तो का हो। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे ही एकरा अभिक्रिया आप इसके साथ करवाएंगे तो एगो तो पोटेशियम सल्फेट बनाता है, एगो क्रोमियम डाई सल्फेट बनाता है, आ एगो जल बनाता है। काची फिर से जैसे ही K2Cr2O7 H2S के साथ अभिक्रिया करता है तो एगो पोटेशियम सल्फेट, एगो क्रोमियम ट्राई सल्फेट और उसके बाद जल के अणु बनाते हैं। आई बतवा दिमागवा में याद रखिएगा जब आप नोट्सवा देखिएगा, काहे कि समीकरण भी हम आपको लिख के दे दिए हैं। बातें दिलो और दिमाग में जाती है,
आप कहेंगे एकदम जाती है तो याद रखती है, याद रखना, ठीक है, मजाक मजाक में हम कुछ बोल देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है, समझाइए। अरे बउआ वाला क्वेश्चन है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह इसलिए क्रिया करती है क्योंकि जब O3 को हम लोग तोड़ते हैं तो एगो ऑक्सीजन एगो नवजात ऑक्सीजन में टूटता है, ब्रैकेट में नवजात ऑक्सीजन, जब ब्रैकेट में O लिखल रहे हैं ना तो समझिए कि वो नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आइए समझते हैं O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह इसलिए क्रिया करती है क्योंकि O3 जब टूटती है तो वो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। आई नवजात ऑक्सीजन जो है इतना क्रियाशील होता है, ना ही धातु के देखता है, ना ही उपधातु के देखता है, ना ही जो है अधातु के देखता है, कौनों के साथ जो है क्रिया कर लेता है नवजात ऑक्सीजन। जैसे नवजात एगो बच्चा होता है, 9 महीना के नवजात बच्चा कौनों के गोदी में कैसे चल जाता है, वैसे ही नवजात ऑक्सीजन है, कौनों के साथ क्रिया कर लेता है, इसीलिए जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार करती है। जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, जब ऑक्सीजन हटता है तो अवकरण होता है। ये बतवा दिल और दिमाग दोनों में छाप के रखेला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमनी के। अरे बउआ वाला क्वेश्चन, ये जानते हैं कभी कभी ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं चाहे पढ़ते हैं तो ओकरा में आता है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए सर। अम्लीय वर्षा से हमनी के क्या समझते हैं। अम्लीय वर्षा से हमनी के ई समझते हैं कि जब हमनी के जहाँ ईंट भट्ठा देखे हैं, ईंट भट्ठा में से जो है जो गैस निकलता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में से जब वो गैस निकलता है और वही गैस जब आसमान में जाके जल के साथ क्रिया करता है तो एगो सल्फ्यूरिक गैस बनाता है और एगो सल्फेट बनाता है, और दोनों मिल के जो है एगो अम्लीय वर्षा के निर्माण करता है। अम्लीय वर्षा जैसे ही पृथ्वी पे आता है तब फसल के नष्ट करता है। विशेष जानकारी जो है आपको अम्लीय वर्षा से पढ़ना है तो आप जो है नोट्स पढ़िए, ठीक है। इतना आप जान लीजिए अम्लीय वर्षा जो है अम्ल वाला एगो वर्षा है जेकरा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के कोनो के सूत्र ने आवे तो ओकरा केमिस्ट्री जो है कोनो लेना देना कहे का मतलब ओकरा होबे नहीं करेगा। जाता होगा कोचिंग में बैठ के जो है आता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र नहीं ओकरा पता है, समझ गए। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर। ताम्र सल्फेट की अभिक्रिया Ki की विलयन से कराई जाती है तो आखिर क्या होता है। देखिए ताम्र सल्फेट मतलब कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर Ki के साथ करावल जाए तो क्या बनेगा। तो CuSO4 के जो है आपको क्रिया करवाना है Ki के साथ, क्या बनेगा भाई। तो एगो कॉपर आयोडाइड बनेगा, एगो पोटेशियम सल्फेट बनेगा। अब आप कहेंगे इतने पता हो तो तनी बनाओ ने, देखा कॉपर आयोडाइड एगो का तो बनेगा तो कने गया यार K2SO4 बनेगा, K2SO4 का, ठीक है। तो ये आपको जो है बउआ वाला क्वेश्चनवा आपको याद रखेला है, ठीक नो। आई सब क्वेश्चनवा अगर आपको याद नहीं रहा नो तो फिर हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा, काहे कि सब क्वेश्चन जो है बउआ की तरह आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसका पार्ट 2 जो है आपको आपके एप्लीकेशन जो केमिस्ट्री के कोर्स लिए हुए हैं, जो क्रैश कोर्स अगर लिए हैं केमिस्ट्री साइंस का तो उनमें जो है ये वीडियो ऑलरेडी मिलेगा। तो बाकी जो है आप ऐसे ही समझदारी के साथ पढ़ते रहें, और केमिस्ट्री बउआ एगो सब्जेक्ट है और इस बउआ वाले सब्जेक्ट को आप भारी ना ही बनाए तो ठीक है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।